जय हिंद साथियों। ये प्रोग्राम सुनने, देखने और चाहने वाले को आज़ाद सैफी का प्यार भरा सलाम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से हमारे मुल्क में आने वाली 4 बच्चों के साथ सीमा हैदर की। कराची में रहने वाली सीमा हैदर जो पहले भी एक बार इश्क फरमा चुकी हैं, फिर उसके बाद गुलाम हैदर से उनकी शादी होती है। गुलाम हैदर जो पाकिस्तान में एक मजदूरी का काम करते हैं और अपने रोज़गार की तलाश में सऊदी अरब में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। गुलाम हैदर की बीवी सीमा हैदर कराची में एक किराए के मकान पर अपने बच्चों व अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहती हैं। फिर जो मीडिया की सुर्खियों में इस वक्त खबर बनी हुई है, उसमें जो खबर चल रही है, पबजी गेम के माध्यम से उनका संपर्क हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के गांव रबूपुरा के रहने वाले सचिन से पबजी गेम के माध्यम से मुलाकात होती है और दोनों की चैट शुरू होने के बाद दोनों में मोहब्बत की पींगें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और उसके बदले में सीमा हैदर अपने मुल्क से नेपाल पहुंचती हैं और वहां पर दोनों की मुलाकात होती है। करीब 6 से 7 दिन नेपाल में रहने के दौरान ही सीमा हैदर और सचिन और दोनों लोग नेपाल में ही हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं। सीमा हैदर वापस अपने मुल्क पाकिस्तान लौट जाती हैं और करीब 2 महीने के बाद वह अपने 4 बच्चों के साथ वाया दुबई और नेपाल होते हुए भारत की सीमा में प्रवेश करती हैं। सवाल हमारे सामने ये होता है कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं बॉर्डर पर, वो एक दूसरे मुल्क की नागरिक बिना किसी जांच के कैसे मुल्क में प्रवेश कर लेती है। उसके बाद जो हमारे देश की मीडिया है, ऐसा लगता है हमारे मुल्क के तमाम मसले हल हैं, यहाँ कोई मसाइल नहीं हैं। जहाँ मुल्क के अंदर चारों तरफ भारी बरसात के कारण सैलाब है, लोग परेशान हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, चंडीगढ़ हो, वहाँ पर भारी परेशानी से लोग गुजर रहे हैं। लेकिन हमारी मीडिया को सिर्फ इस वक्त एक ही काम है, सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी। दोस्तों, 2 प्यार करने वालों के लिए कोई मज़हब, कोई धर्म, कोई मुल्क की दीवारें मायने नहीं रखती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में भी बहुत सारी सीमाएं ऐसी हैं जिनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन पर हमारी मीडिया खामोश है। जहां हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर की, वहीं जो मीडिया ने इसके ऊपर तमाम प्राइम शो सीमा हैदर को लेकर के प्राइम टाइम शो में बड़े बड़े एंकरों ने लाइव शो करने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ हमारे मुल्क की भी एक सीमा है जिसका नाम है बिल्किस बानो। वो बिल्किस बानो जिनको गुजरात दंगों के दौरान जिनकी अजमत लूट ली गई और उनके गुनाहगारों को हमारी अदालतों ने सज़ा सुनाई, लेकिन उनको कानून में ढील देते हुए रिहा कर दिया गया। वो भी हमारे मुल्क की सीमा है, वो भी हमारे मुल्क की बेटी है। उसको क्या इस देश की मीडिया ने कभी बिल्किस बानो को लेकर के भी इसी तरह के कार्यक्रम करने का काम किया था जिससे दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती थी? जवाब आएगा नहीं। ख़ास तौर पर इस सीमा हैदर के मामले को लेकर भी जो हमारी मीडिया का रवैया है, उन्होंने जजमेंट देना शुरू कर दिया है। सीमा हैदर का हमारे मुल्क में आना, हमें अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। कोई चैनल दिखा रहा है कि उसके चाचा पाकिस्तान की फ़ौज में सूबेदार हैं, कोई कह रहा है कि उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। कम से कम उसके हमारे मुल्क में आने के बाद हमें भरोसा रखना चाहिए जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो इस बात की जांच को सुनिश्चित करेंगे कि क्या वाकई में वो मोहब्बत की खातिर इस मुल्क में आई है या इसके पीछे का मकसद कुछ और है। लेकिन लगता है मीडिया ने तय कर लिया है कि वही सब कुछ तय करेगा। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमें अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा होना चाहिए, हमें अपनी जांच एजेंसियों पर एतबार होना चाहिए कि वो इस पूरे मामले की तफ्तीश करेंगी और जांच करने के बाद जो सही निर्णय होगा, अगर उसमें किसी तरह का जासूसी का मामला है तो उसके खिलाफ कानूनी एतबार से जो भी कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन अगर उसका कोई मोहब्बत का मामला है तो मोहब्बत पर देखिए कोई पहरे नहीं लगा सकता। हमारे ही मुल्क में आप हमारे फिल्मी दुनिया के अंदर देखेंगे
तमाम लोग जो अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग मजहब से ऊपर उठ करके एक दूसरे से शादी करते हैं, ये उनका निजी मामला है। प्यार और मोहब्बत के मामले में कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती। इसलिए जो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, कम से कम हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए और उससे पहले कोई सनसनीखेज तमाम खबरें चला करके सीमा हैदर जो 4 बच्चों के साथ अपने मुल्क की सीमा क्रॉस करते हुए हमारे मुल्क की सीमा में दाखिल हुई हैं, हमें अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा रखते हुए ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जांच पूरी होने तक हम किसी नतीजे पर ना पहुँचें। सीमा हैदर का भारत में आना खुद में कई सवालों को जन्म देता है। इश्क और मोहब्बत की दास्तानें तो बहुत हैं, लेकिन अपने पति, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों के साथ अपने मुल्क को छोड़ करके हमारे मुल्क में कदम रखती हैं। अब ये प्यार है या जासूसी, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। मुझे यहाँ बशीर बद्र साहब के 2 लाइनें याद आती हैं, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया है, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह का प्रोग्राम हम आप तक ला सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।